पुनः स्वामी जी कहते हैं, और मिथ्या प्रपंच काहे को भाखिए, सो तो है हारन। अर्थात प्रभु की कृपा के अतिरिक्त कुछ भी देखना जानना, समझ लेना वो असत्य ही जाना है। जो जाना है वो असत्य ही जाना है, एक ही सत्य है। और कम से कम जो भाव देश में प्रवेश करना चाहता है, जो भावग्राही प्रभु को ग्रहण करना चाहता है अपने भाव से, जो इस उत्तमोत्तम भाव को प्राप्त करना चाहता है, वो तो इसी दिशा में संभल संभल के आगे बढ़े कि एक ही बात जानने योग्य है भक्त के लिए तो, और वो है प्रभु की कृपा। साधन श्रम न कछु किया, ना कछु करवे जो। संत कह रहे हैं साधन श्रम न कछु किया और ना कछु करवे जोग। प्रभु किया भी नहीं और करेंगे भी नहीं, क्योंकि कर सकते नहीं। सूरदास कहते हैं ना, निपट निगोड़ो पे दास तिहारो। सर्वथा अयोग्य हैं प्रभु, पर आपके हैं। हमारी योग्यता क्या है कि हम आपके हैं, हमारा संबंध आपसे है, हमारा नाता आपसे है। और ये बलिहारी किसकी है? बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। धन्य व्यास के श्री गुरु, जिन सर्वोपरि रंग बताए। बलिहारी गुरु की है, जिसने नाता बता दिया कि हमारा नाता आपसे है, और कोई योग्यता हम में नहीं, पर हमारा संबंध आपसे है। यही हमारा बड़ भाग है। इसी के लिए सेवक जी कह रहे हैं, आपनो भाग आपुन कहत। मैं अपना सौभाग्य अपने मुख से कह रहा हूं, ये मेरा परम सौभाग्य है, हमारा संबंध आपसे है। साधन श्रम कछु कियो नहीं, ना कछु करवे जो। श्री बिहारी देव जी कहते कृपा बिहारी दास की। बिहारी दास की अर्थात बिहारी की कृपा और बिहारी के दास की कृपा, हरि और हरि भक्तों की कृपा से। बोले हमारा तो ये सहज में ही बानक बन गया। एक छोटा सा उदाहरण कई बार देता हूं ना मैं आपको। नैया में बैठकर, नौका में बैठकर किसी को इस पार से उस पार जाना हो, तो नौका में सभी चप्पू थोड़ी चलाते हैं। परिश्रम तो कोई एक करता है, बाकी तो क्या करते हैं, थोड़ी सी उतराई दे देते हैं, गांठ से 2 सिक्का उसको दिए और बड़ी सहज से बैठ के ठंडी ठंडी हवा खाते हुए उस पार हो गए। ऐसे नागरीदास जी कह रहे बिलसिए खसम को कमायो। आपको मुझे कोई परिश्रम नहीं करना है, और परिश्रम करने योग्य हम है ही नहीं, तो परिश्रम करेंगे भी क्या, कैसा? आपको कोई परिश्रम नहीं करना है, बस प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। इन आचार्यों की, इन गुरुजनों की बात में थोड़ी श्रद्धा और सत्संग करते करते विश्वास की पूंजी संचित करके, वो थोड़ी सी विश्वास की पूंजी देकर और बड़ी सहजता से उस पार जाना है। सहजता से। कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन। सुधारी कैसे? राख्यो अपने वृंदावन में, जी ठारूप उजियार। 10 बरस हुए होंगे, 10-11 बरस, जब मुझे व्यासपीठ से सेवा करने का अवसर मिला। और ये संत तो वस्तुतः हम लोगों की स्थिति का गान करते हैं, जब कहते हैं साधन श्रम कछु क्यों नहीं। जानते हैं आने वाला जीव कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा, नहीं कर पाएगा साधन। उसके पास तो प्रार्थना की, स्तुति के शब्द भी नहीं होंगे। इन संतों ने ये सब हमें इसीलिए तो दिया है कि हमारे पास अपनी योग्यता कोई है नहीं। तो इन्होंने तो केवल कहा है, पर हम तो इस बात का प्रमाण बैठे हैं कि साधन श्रम कछु क्यों नहीं और ना कछु करवे जोग। आज 10-12 बरस हुए, बस ऐसे गाते थे जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। पर देखो जय जय वृंदावन करते करते वृंदावन मिल गया ना। तो रे मन हंसा मोती चुगना, अर्थात यहां पर सार असार सब है, पर साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा। सार असार संग संग रहता है यहां एक साथ। तो फूंक मार के असार को उड़ाते चलना और सार को ग्रहण करते चलना।
यही बात श्री स्वामी जी महाराज कह रहे, और मिथ्या प्रपंच काहे को भाखिए, और सो तो है हारन। अर्थात इसके अतिरिक्त कुछ भी कहना सुनना वो जीवन जन्म हारना है। देखो, कहने सुनने से संसार हटा तो ही सोचने समझने से हटेगा। कई बार हमने चर्चा की कि संसार कहां रहता है? विचार में रहता है। विचार से ही बंधन है, विचार से ही मुक्ति है। कोई पूछे ना मन क्या है, विचारों के समूह का नाम ही तो मन है। मन क्या होता है? आपके मन में अच्छे विचार आते हैं तो आपके तो आज मन अच्छा है, बुरे आते हैं तो आपके आज मन बड़ा खराब है। उदासी भरे विचार हैं तो आपको लगेगा मन बड़ा उदास है। क्या है मन? आपके भीतर जो विचार हैं, जो संकल्प विकल्प हैं, जो तरंगें उठती हैं आपके भीतर अनेक 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 भावों की, उसी का नाम तो मन है। विचार ही है, विचार में ही संसार बैठा है, और इसी विचार में बैठे संसार से स्वयं को मुक्त करना है। और निर्विचार होने से पहले, ये महापुरुष जिनकी वाणी का हम चिंतन करें तो निर्विचार हैं। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, रुदास जी कह रहे हैं, सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो उर एक। सकल बात घटते घटो, ये तो निर्विचार है। पर आपको और मुझे निर्विचार होने से पहले सद्विचार को ग्रहण करना पड़ेगा। पहले कांटे से कांटा निकाला जाएगा। पहले जो विकार भरे विचार हैं उनको पहले सद्विचार से हटाया जाएगा, फिर निर्विचारता आएगी, फिर ऐसी मस्ती आएगी। तो विचार में ही संसार है। तो कहने और सुनने से जब संसार हटेगा तभी विचार से संसार हटेगा, सोच से संसार हटेगा। तो हम सोचते हैं ना, दिन रात संसार को सोचते हैं, हम दिन रात संसार को सोचते हैं, कभी कभी अहमता से और कभी ममता से, कभी राग से कभी द्वेष से, कभी स्वार्थ से और कभी किसी अन्य भाव से, पर हम दिन रात संसार को सोचते हैं। हमारे चिंतन में दिन रात संसार है, सतत। केवल जागते नहीं, सोते भी संसार का ही सपना तो आता है। किसको दिखाई देते हैं चतुर्भुज नारायण सपने में? देते हैं? नहीं देते। संसार का ही स्वप्न है, जीवत भी संसार, स्वप्न भी संसार, सोए भी संसार। यदि महाप्रभु तो कह रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, जागते सोते सपने। हे स्वामिनी, आपके चरणारविंद की छटा के अतिरिक्त मेरे उर अंतर में कुछ स्फुरित ना हो। पद पंकज राधिका के अवलोकों, स्वर्गन नरकन में गति नाही, बिना जो बिहारिन नाम के मोकूं। कि कैसे हटे ये विचार से संसार, कैसे हटे? घर से भागकर तो आ गए यहां, छूटा संसार? नहीं छूटा, छूटेगा भी नहीं। संसार तो है ही कहीं और। आप संसार में थोड़ी हो, संसार आप में है। संसार से स्वयं को हटाने का नाम संन्यास नहीं है, स्वयं से संसार को हटाने का नाम संन्यास है। इसलिए अभी कुछ देर पहले मैं आपको कह रहा था, समझ कर चलना ये बुद्धिमानी है। रे मन संभल संभल पग धरिए, क्यों कहा संतों ने ऐसा? कबीर जी की वाणी है, रे मन संभल संभल पग धरिए। संभल संभल अर्थात समझ कर, विचार कर, विवेक युक्त होकर इस मार्ग पर पग धरना। और धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, धीरे धीरे, शनै शनै। तो कहने सुनने से पहले हटे संसार, तब आपके विचार से हटेगा। यह स्वामी जी यही कह रहे हैं, बोले और मिथ्या प्रपंच काहे को भाखिए, क्यों कहिए इसके अतिरिक्त कुछ और, क्यों कहिए और क्यों सुनिए। मुझे स्मरण आ गया वो अत्यंत मार्मिक प्रसंग। श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी द्वारिकाधीश का दर्शन करके आए हैं, रोम रोम में आनंद है, प्रभु का दर्शन करके आए हैं, प्रसाद पाया है, प्रभु के कर कमलों से प्रसाद पाया है। उनके हृदय के आनंद का क्या कहना। और जब पहुंचे चीधर चीधराइन के यहां और दशा देखी तो हतप्रभ रह गए। और वहां चीधराइन अपने तन का एकमात्र वस्त्र बेचकर जब साधु सेवा करती हैं, और श्री सीता सहचरी जी जब उस अंधेरे कक्ष में जाकर देखती हैं जहां चीधराइन कोने में बैठी हैं,
और नग्न झट से अपना वो वस्त्र जो श्री रुक्मिणी जी ने प्रसाद स्वरूप दिया है उड़ाती हैं जब श्री चिदरायन जी को और कहती है, अरे भक्तन जी आप यहाँ उघारी बैठी है। और चिदरायन जी क्या उत्तर देती हैं, अरे तन की क्या बात करती हो, ये तन भी कोई चर्चा करने योग्य है, उघाड़ा हो या ढका हो, पर ये किसी भी प्रकार से चर्चा करने योग्य है। ऐसे हाथ पकड़कर और उनको अपने निकट बैठाती हुई कहती हैं, अरे द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं, कुछ प्रभु की बात सुनाइए। ये बात क्या करनी। पहले जब कोई जाता था ना संत के पास, तो संत ये नहीं पूछता था घर कैसा है, परिवार कैसा है, व्यापार कैसा है। संत पूछते थे मन कैसा है। गुरुजन पूछते थे अब चित्त कैसा है, साधन कैसा हो रहा है, भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सार की बात यह कि भाई भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप किसी से पूछते हो आप ठीक हो, वो कहते हैं हाँ ठीक है। क्या वो ठीक है? ना आप ठीक हो ना वो ठीक है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ का ही तो सौदा है यहां। झूठा व्यक्ति झुकता है, झूठा आशीर्वाद पाता है। सदा सुखी रहो कौन रहता है, चिरंजीव रहो, आयुष्मान भव, ये सब झूठी बात तो है। सही तो कहा है संतों ने, और मिथ्या प्रपंच काहे को भाखिए सो तो है हार। और ये कहने सुनने में जितनी श्वास ली और गई वो सब व्यर्थ ही तो गई। कितना मूल्य जाना है संतों ने जीवन का, ये कुछ और नहीं है, ये जीवन का मूल्य है इन संतों की दृष्टि में। आगे भी शायद मैंने कभी यहां निवेदन किया था, साधक के जीवन में ये तो बड़ा दृढ़ व्रत हो, अव्यर्थ कालत्व, समय व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ ना जाए। जीवन का अनादर करने वाला कभी जीवन धन की प्राप्ति नहीं कर सकता। कल जब मैं आपसे कह रहा था ना कि जीवन वही जो जीवन धन के कुछ काम आ जाए, तो मैं उतरा तो महाराज जी मुझे कह रहे थे अच्छा बताइए फिर जीवन धन का काम क्या है। तो महाराज जी ने उत्तर दे दिया, भाई ये जो संसार है, आप हम जो भी हैं, प्राणी मात्र जो है, इसे प्रभु ने बहुत रच पच कर बनाया है, मन से बनाया है, प्रेम से बनाया है, कि इसमें रहकर जीव सीखेगा प्रेम करना और फिर सीख कर आकर मुझसे प्रेम करेगा। बड़े प्रेम से प्रभु ने इसे रचा। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो कहते थे, यद्यपि वेदांती थे पर फिर भी कहते थे कि सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वयं भगवान है। भगवान ने बनाई है और भगवान से ही बना है ये। इसमें जो सामग्री लगी है वो भी भगवान ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और गीता में भगवान भी कह रहे वासुदेव सर्वम, मेरे अतिरिक्त जब कुछ दूसरा है ही नहीं, तो संसार भी भगवान से ही बना है, भगवान ने ही बनाया है। गोस्वामी जी भी कह रहे मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो सब सोहित, यही जीवन धन की सबसे बड़ी सेवा है, जो मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, करबद्ध होकर कहता हूं, भाई प्रयास करिए आपके जीवन में सेवा का भाव स्थिर हो जाए। और केवल सेवा का भाव नहीं, सद्भाव सहित सेवा का भाव। कभी कभी व्यक्ति सेवा करते समय अपने और पराये का विचार करता है ना, तो वो सेवा नहीं कुछ और है कि भाई इसकी सेवा करेंगे उसकी नहीं करेंगे। सबकी सेवा, जब अवसर मिले बस तब सेवा, और सबकी सेवा। सेवा में विभाजन मत करिए, बांटिए मत इस दिव्य भाव को, इस पवित्र भाव को, इसको बांटिए मत, खंड खंड मत करिए, सबकी सेवा। अरे हृदय विशाल करोगे तो महामहिम उसमें अपना स्थान बनाएगा ना। हृदय बड़ा कैसे होता है, हृदय विशाल कैसे होता है? सबको समाहित कर लेने से हृदय विशाल होता है। सर्व के प्रति सद्भाव, यही आपके हृदय को उदार बनाता है, विशाल बनाता है। इसलिए बरसों से मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2 घड़ी नाम जप करिए, मन में यह भाव लेकर, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। क्या होगा? आपका हृदय विशाल हो जाएगा। इससे आपके हृदय में उदारता आएगी, इससे आपके जीवन में धीरता आएगी, पवित्रता आएगी। मैं आपको बहुत विश्वास से यह बात कह रहा हूं, भीतर का स्नान करने जैसा है यह भाव। 2 घड़ी बैठकर नाम जपिए इस भाव से कि नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। 2 घड़ी बैठकर नाम जपिए कि सब सोहित, सर्वे भवन्तु सुखिना। आप देखोगे आपको लगेगा कि जैसे आप स्नान कराए, आपके अंतःकरण ने स्नान कर लिया। जैसे गर्मी में पसीने से लथपथ संध्या को कोई काम से थका हारा घर लौटे, और घर लौटते ही कोई उसे सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, तो व्यक्ति कहता नहीं पहले स्नान कर लेते हैं, पहले स्नान कर लेते हैं। और जैसे उस थके मांदे व्यक्ति को स्नान करने से एक नई स्फूर्ति का अनुभव होता है, ऐसे ही आप ये जीवन में अनुभव करके देखिए
ये थका हारा अंतःकरण नई स्फूर्ति का अनुभव करता है। 2 माला फेर दीजिए बस अपने मन में ये भाव रखकर, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। और कभी मन उधम करे ना, कभी मन आपसे ये प्रश्न करे कि भाई हमारे करने से कुछ हो भी रहा है कि नहीं। आपके करने से बाहर कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, पर आपके भीतर अवश्य कुछ हो रहा है। आपका मन अवश्य पवित्र हो रहा है, निर्मल हो रहा है। तो संत कह रहे हैं भाई सार की बात ग्रहण करिए। ये जो मिथ्या अर्थात जो आपका नहीं है, आपका हो नहीं सकता, काहे को बाकी क्यों कहना और क्यों सुनना है। हाँ, पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको निवेदन करी। बाप, कहने सुनने से संसार हटा तभी विचार से हटेगा। ये जो हमारे विचार में बैठ गया है ना संसार, ये तभी हटेगा जब कहने सुनने से हटा। हम ठीक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसकी कसौटी क्या है? हमें भगवत कथा प्रिय लगने लगी है, हमें सत्संग में रसानुभूति होने लगी है। इसकी कसौटी क्या है? कि संसार की वार्ता आपको फीकी लगने लगे, संसार की वार्ता आपको बोझ लगने लगे। फिर भी मैं आपको कहूंगा, आपको व्यवहार में रहना पड़ेगा, आपको संसार में रहना पड़ेगा। रहना पड़े बात दूसरी है, हम रहना चाहें वो बात दूसरी है। प्रारब्ध के बस होकर हमें संबंध निभाने पड़े, हमें व्यवहार करना पड़े, वो बात दूसरी है। पर हम उसमें रस लेने लगे, हम उसे चाहें, वो हमारा लक्ष्य उद्देश्य हो जाए, वो बात दूसरी है। रहना पड़ता है भाई। बड़े दीर्घ काल तक मीराबाई को रहना पड़ा संसार में। क्या क्या नहीं देखा उन्होंने घर में, ससुराल में रहकर, क्या क्या देखना पड़ा। वो तो बहुत बाद में संतों ने हाथ पकड़कर निकाला। गोस्वामी जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताही कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। संतों ने हाथ पकड़कर निकाला। मैं जब कभी मीरा जी का चरित्र कहता हूं तो यहां मुझे यही दर्शन होता है कि भाई भगवान का कोई भी भक्त जब संसार में आता है, प्रभु मिलते भी हैं संत के हाथ से। प्रभु, मीरा जी ने नाम सुना, अरे जिनके रोम रोम से नाम प्रवाहित होता है। ठाकुर जी ने व्यवस्था की कि मीरा जी के कान में पहले नाम सुनाया, रैदास जी ने आकर नाम सुनाया, और फिर जब संसार के इस चक्र से निकाला तो भी किसने निकाला? सत्संग ने निकाला। गोस्वामी जी ने आज्ञा की कि तजियता ही कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। मुझसे पूछो तो इसी पंक्ति का चिंतन करते करते मेरा मन हो रहा है कि मैं निवेदन यही करूं कि संत के बिना बाकी सब असार है, साधु के बिना सब असार है। इसीलिए महाप्रभु जी ने व्यास जी से कहा, यह है जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरना। बस साधु ही सार है भाई, संत ही सार है, भक्त ही सार है। जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो सवै सुख कारण। अर्थात हे प्रभु, जो आपसे प्रेम करता है आप उससे प्रेम करते हैं। अब दूर से सुनो तो ऐसा लगता है कौन बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें ठाकुर जी के स्वभाव की क्या विशेषता है? हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। विशेषता है भाई, विशेषता है। हम अपनी सामर्थ्य से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी अपनी सामर्थ्य से प्रेम करते हैं। हम उन्हें जब एक एक बिंदु निवेदन करते हैं तो प्रभु उसका उत्तर सिंधु से देते हैं। हम बिंदु से देते हैं, प्रभु सिंधु से देते हैं। अच्छा देखो, मनुष्य ऐसा नहीं होता, हम ऐसे नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुरूप कहां देता है। मैं तो ये देखता हूं कि जैसे जैसे यहां सामर्थ्य बढ़ती जाती है वैसे देने का भाव, उदारता समाप्त होता चला जाता है। मैंने तो जीवन में यही देखा है भाई। जब नहीं है, जब जेब खाली है तो बहुत मन करता है खूब सेवा करें, खूब सेवा करें, और कभी भर जाए जेब तो कोई इच्छा नहीं रहती सेवा की। व्यक्ति खूब विचार करता है, 2 रुपया खर्च करने में 4 बार सोचता है, संकीर्णता आ जाती है। धन का दोष है कि दुर्गुण धन अपने साथ लेकर आता है, लोभ अपने साथ लेकर आता है धन। तो मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं देता, सबको एक सा नहीं देता, सबको एक सा नहीं देता, अपनी सामर्थ्य से नहीं देता। और देते समय इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा इसका विचार भी करता है। इस विचार के बिना नहीं देता तो वस्तुतः तो जीव का देना देना है ही नहीं, वो तो व्यापार है। हाँ, पर प्रभु जब देते हैं तो अपनी सामर्थ्य से देते हैं, वो अपनी सामर्थ्य से देते हैं, अपने स्वभाव से देते हैं। नेक सा चीर द्रौपदी ने बांधा, उसे ठाकुर जी ने कहा जब तक ये ऋण नहीं चुकाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हनुमान जी आ गए,
तो प्रभु मन में विचार कर रहे हैं। कहते जब हनुमान जी इतना शुभ समाचार लेकर आए जिसकी प्रतीक्षा प्रभु को कब से थी, पर जैसे ही हनुमान जी सारा विवरण सुना रहे हैं तो प्रभु बड़े गहन गंभीर विचार में हैं, सोच में हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा, सुग्रीव जी दर्शन कर रहे हैं, क्या हुआ? प्रभु किस बात का विचार कर रहे हैं? और श्री रघुनाथ जी मन में विचार कर रहे हैं कि पुत्र तेरा ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं, प्रति उपकार करो का तोरा, कौन? त्रिलोकी के नाथ। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु शाखा मृग के बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी ने कहा हमें एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने का बड़ा अभ्यास है। रावण ने हमारी पूंछ में आग लगाई, हम एक महल के एक शिखर से दूसरे शिखर पर कूदते चले गए और लंका नगरी देखते देखते जल गई। और यदि कुछ हुआ सो सब तब प्रताप रघुराई। आपका आपके नाम का प्रताप है प्रभु, पर फिर भी कहते हैं प्रभु को संतोष नहीं हुआ। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रघुनाथ जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि किसी का ऋण चुकाने का एक ही तरीका तो होता है, एक ही उपाय होता है कि जैसे समय वो व्यक्ति आपके काम आया वैसा समय उस पर आए तो आप उसके काम आए। श्री रघुनाथ जी कहने मन में विचार में यही कर रहा हूं कि एक ही तरीका है ऋण चुकाने का कि ऐसा समय कभी तुम पर आए तो मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊं। और कैसा प्रभु का स्वभाव है, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। प्रभु कहते हैं कि दो बातें मेरे सामने हैं, या तो मैं सदा तेरा ऋणी बना रहूं और या कभी तुझ पर ऐसा समय आए तो मैं तेरा ऋण चुका दूं। और श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि मुझे ऋणी बने रहना स्वीकार है, पर कभी स्वप्न में भी तुझ पर ऐसी विपदा ना आए पुत्र, मैं तेरा ऋणी बना रहूंगा। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो जब प्रभु देते हैं वो अपने शील और स्वभाव से देते। जीव एक बिंदु निवेदन करता है, प्रभु उसे सिंधु प्रदान करते हैं। तो एक बार पढ़ो तो ऐसा लगता है कि जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो, कि प्रभु जो आपसे प्रेम करता है आप उससे प्रेम करते हैं। हाँ ये बात तो है, पर कैसा प्रेम? जीव आधा अधूरा करता है, अपूर्ण सा, खंडित सा, लेकिन प्रभु उसे पूर्ण मानकर स्वीकार करते हैं। अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जा, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। तो कई बार प्रसंग सुनाता हूं ना मैं आपको कि एक भोला भाला ब्राह्मण श्रीनाथ जी को एक पुष्प निवेदन करना उसका व्रत है। एक दिन एक पुष्प निवेदन करने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। और जब वो पुष्प श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को निवेदन करने लगे, नित्य प्रति श्री चरणारविंद में पुष्प पधराते हैं, आज श्री ठाकुर जी ने रोक दिया, सर झुका दिया कि आज ये पुष्प हमारे मुकुट में पधराइए। और केवल इतना ही नहीं, और बोले बाबा वासो कह दीजियो कि या पुष्प के ताई वाने अपनो सर्वस्व दे दियो, तो आज से वाको सर्वस्व मेरो और मेरो सर्वस्व वाको। अब देखो जीव का सर्वस्व क्या है और प्रभु का सर्वस्व क्या है। श्री ठाकुर जी ने यह विचार नहीं किया कि भाई एक पुष्प दिया है इसके बदले क्या दे दे। उसने सर्वस्व दिया है तो मैं भी अपना सर्वस्व दूंगा। हाँ इतना अवश्य प्रभु का स्वभाव है भाई, वो इस बात की अपेक्षा तो करते हैं कि कब एक बार आप सब आश्रय छोड़कर उनकी ओर देखें, एक बार अपनत्व से, ममत्व से, प्रियता से सब आश्रय छोड़कर आप उनकी ओर देखें। कभी कभी कोई प्रश्न कर लेता है कि भगवान के भक्त संसार में बड़ा कष्ट पाते हैं, भक्तों को बहुत कष्ट मिलता है। पर मैं छोटी सी बात आपको निवेदन करूं भाई, संसार की दृष्टि में कुछ भी दिखाई पड़ता हो, पर सत्य यही है कि भक्त के हिस्से का कष्ट तो सदा भगवान ने पाया है। भक्त को कष्ट पाने नहीं देते प्रभु। जीवी बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रखवा। जैसे सोते सोते बालक
अबोध बालक बिस्तर गीला करता है ना, तो माँ गीले पर सोती है, सूखे पर बालक को सुलाती है। ऐसे संसार को भले दिखे भक्त कष्ट पाता है, भक्त कष्ट पाता नहीं भाई, भक्त को तो कष्ट प्रभु होने नहीं देते, भक्त के हिस्से का कष्ट प्रभु पाते हैं। मीरा जी से जब किसी ने कहा कि आपसे ब्याह करना चाहता हूं, तो मीरा जी ने कहा ठीक है, पर जो मेरा पहला पति है, मैं जो खिलाती हूँ खा लेता है। उसने कहा मैं भी खा लूंगा। मीरा ने कहा जो पहनाती हूँ पहन लेता है, वो मैं भी पहन लूंगा। फिर मीरा ने कहा जब मैं सो जाती हूँ तो वो जाग कर मेरी रक्षा भी करता है। वो कभी सोता नहीं, मैं जब सो जाती हूँ वो जाग कर मेरी रक्षा भी करता है। अब मौन हो जाना पड़ा उसे, अब उस व्यक्ति को मौन हो जाना पड़ा कि ये कार्य कोई नहीं कर सकता। इतनी अपेक्षा प्रभु अवश्य करते हैं कि आप सर्वाश्रय छोड़कर एक बार उनकी ओर देखें, एक बार अपनत्व से, अपनेपन से, महत्व से। अरे संसार में भी किसी उदार व्यक्ति को आप अपना बना के कुछ कहो तो वो ना करने योग्य कार्य भी कर देता है। और फिर यहां तो हम जिनकी बात कर रहे हैं, यहां तो जिनकी चर्चा हो रही है, उनके लिए संतों ने कहा प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। अंत में श्री स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के। श्री स्वामी जी के इस पद के सार स्वरूप मुझे इतना ही कहना है कि कभी भूल से भी अपने मन में साधन का अभिमान न होने पाए। हम कुछ करके कुछ पालेंगे, ऐसी भूल ना करें। कम से कम एक प्रेमी उपासक तो ऐसी भूल कभी ना करे। गोपी के मुख का ये वाक्य है, सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासी, अशुल्क दासिका। कि ये प्यारे, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। आप मारिए तारिए, आप स्वीकार करिए अस्वीकार करिए, पर हमारे जीवन धन, हमारे प्राण सर्वस्व तो आप हैं, आप हैं, आप हैं। आपको छोड़कर कहां जाएं, किसकी ओर देखें। इतनी अपेक्षा प्रभु को है कि जीव ये भाव लेकर मेरे पास आए। और अंत में श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, प्राणन के आधार। और स्वामी जी तो सदा वृंदावन की कुंजों में यही गाते। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को नमन।